आज बात करेंगे अदालत उज़्मा की और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मेमो गेट स्कैंडल केस की समाअत आज हो रही है। कमीशन की जानिब से तहकीकात मुकम्मल करने की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त का भी इम्कान है। इस वक्त 9 रुकनी लार्जर बैंक आज बेंच समाअत करेगा। मेमो केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ माजिद जलाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी माजिद जलाल, बताइएगा। बिल्कुल ज़ैनब, अब से कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में मुबैना मेमो के हवाले से दायर दरख्वास्तों की समाअत दोबारा जो है उसका सिलसिला शुरू करेगा। इससे पहले एक माह कबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर अबूरी फैसला देते हुए मेमो कमीशन तश्कील दिया था, जिसको एक माह की मुद्दत दी थी कि वो अपना सिलसिले में तहकीकात मुकम्मल करे, तमाम बयानात मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड करे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। और इस सिलसिले में मेमो कमीशन की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है और आज उन 9 दरख्वास्तों के अलावा जो मेमो के सिलसिले में दायर की गई थी उनके अलावा आज आसमा जहांगीर की जानिब से जो 1 दिसंबर के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और शहद और ज़ई की जानिब से मेमो कमीशन को चैलेंज किया गया था, इन कुल 11 दरख्वास्तों की समाअत जो है वो अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। और सिलसिले में मेमो कमीशन जो है वो एक माह में मंसूर इजाज़ का बयान जो है वो रिकॉर्ड करने में चूँकि नाकाम रहा है और सिलसिले में मंसूर इजाज़ जो है वो पाकिस्तान में आने से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस सिलसिले में उनके वकील की जानिब से एक दरख्वास्त भी गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि अदालत जो है जो कमीशन है उसको ये हुक्म दिया जाए वो मेमो के जो मरकज़ी किरदार मंसूर इजाज़ हैं उनका बयान बाहर से ही रिकॉर्ड किया जाए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान में उनके आमद जो है वो गैर मुतवक्की है और यहाँ पर हुकूमत की जानिब से उनको सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसकी यकीन दहानी नहीं करवाई जा सकती। अच्छा माजिद, इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अब तक जो कमीशन ने कार्रवाई की है और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हो रही है, किस तरह से देखते हैं आईनी और कानूनी माहिरीन जो तावन किया है हुकूमत ने अब तक और जो मामलात जिस तरह से कमीशन में बढ़े हैं फिर मंसूर इजाज़ भी नहीं आ रहे, आईनी और कानूनी माहिरीन की राय क्या है इस तमाम समाअत से बताइए। बिल्कुल, इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ही उन्होंने कमीशन तश्कील दिया था और अब जो तमाम कार्रवाई है वो कमीशन की उस रिपोर्ट पर बेस करेगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना मेमो के सिलसिले में फैसला तहरीर करेगी। ताहम अभी तक मेमो जो है वो मंसूर इजाज़ का चूँकि बयान रिकॉर्ड करने में नाकाम रहा है और इस सिलसिले में यहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार थे तारिक असद, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, उनसे भी ये इस्तफसार किया जाता रहा मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से कि अगर मेमो के मरकज़ी किरदार जो मंसूर इजाज़ है उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो उसके बाद मेमो दरख्वास्तों की क्या अहमियत रहेगी। तो इस सूरत में इन तमाम दरख्वास्त गुजारों का ये मानना है कि मंसूर इजाज़ के बयान के बगैर इन दरख्वास्तों की अहमियत जो है वो कवी इम्कान इसी बात का है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई खासा अहम फैसला देने में जो है वो मुश्किल दरपेश आएगी सुप्रीम कोर्ट को भी। लेकिन इस सिलसिले में आ चुके दोबारा मेमो कमीशन की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी और एक माह की मुद्दत की दोबारा मोहलत तलब की जाएगी, जिसका इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट मंसूर इजाज़ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए और जो बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये भी बताइएगा कि कमीशन की जानिब से तहकीकात मुकम्मल करने की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त दी जा सकती है, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ज़ैनब, इस सिलसिले में तो आज जब सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी बेंच दरख्वास्तों की समाअत शुरू करेगा तो कमीशन की जानिब से यह दरख्वास्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई जा चुकी है जिसमें मुद्दत में इजाफे का जो है वो इस्तदा की गई है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट इस बात का कभी इम्कान है कि आज कमीशन को जो है वो मजीद मुद्दत देगी। ताहम कमीशन की जानिब से एक माह की मुद्दत मांगी गई है लेकिन इसका हतमी फैसला नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो भी कमीशन को एक माह की तोसी देगा या उससे कम। बहुत शुक्रिया आपका माजिद, इस बारे से मजीद भी आपसे हम तफसीलात